सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। चूक जाने दो चिंता के क्षमाहीन पथ को, चूक जाने दो पूर्वातर की सब राहों को, थी कहीं लौट आने की तुमने केवल तब, चूकने दो पहले मुद्रित व्यथा अथाहों को। चूकने दो कविता का यह अंश कवि रामेश्वर शुक्ल जी के बहुमुखी प्रतिभा को हमारे समक्ष सजीव करती है। छायावाद युग के उत्तरार्ध के बहुप्रतिष्ठित कवि रामेश्वर शुक्ल, जो अंचल के नाम से भी जाने जाते हैं, जो बाद में मार्क्सवादी तथा प्रगतिशील कविताओं में अपना छाप छोड़ा। वे उल्लेखनीय सम्मान जैसे जबलपुर विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि, साहित्य वाचस्पति सम्मान, राष्ट्रपति के द्वारा विशेष सम्मान से भी अलंकृत है। कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का जन्म सन 1915 में 1 मई सन 1915 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के किशनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरी की। बाद में वे अपने जो अंदर जो प्रतिभा थी, इसके द्वारा कारण ही वे हिंदी के प्रोफेसर बन गए। अंचल जी के पास बहुत अनुभव था और कल्पना शक्ति तो अतुलनीय थी, इसीलिए शुरू में उन्होंने सूक्ष्म मनोभावों पर लिखा था। बाद में उनके कविताओं में मानव और प्रकृति के सौंदर्य, यौवन, स्नेह, प्रेम, दुख, दर्द के सुंदर और भावात्मक चित्र मिलते चले गए। अन्याय, अत्याचार, शोषण और असंतोष जो उस समय समाज में वास्तव रूप में था, उनको उन्होंने वास्तव में देखा और उनके विरुद्ध उन्होंने आवाज भी उठाई, मानवता का पक्ष लिया, शोषित की वकालत की। उन्हें हम जैसे जानते हैं कि छायावाद युग के प्रगतिवादी कवि कहा जाता था, अर्थात वे छायावाद से प्रगतिवाद के दौर में आए थे। देश प्रेम, राष्ट्रीयता, संस्कृत के प्रति भी उन्होंने अपना उल्लेखनीय कार्य किया। अंचल जी के काव्य संग्रहों में मधुलिका, जो कि उनकी हम कह सकते हैं सबसे बड़ी कृति थी, इसके अलावा उन्होंने कई उपन्यास, कहानी और निबंध भी लिखे। उनकी प्रमुख रचनाओं में अपराजिता, जो कि एक प्रबंध काव्य है, मधुलिका जैसे आप जानते ही काव्य संग्रह है, लाल चुनर, किरण वेला, बरसात के बादल, विराम चिन्ह आदि रचनाएं बहुत ही लोकप्रिय हुई हैं। इसके अलावा तृष्णा, दीपक माला, दीपावली, पावस गान, फिर आपका हो गया मेरा दीपक, उल्का जो कि एक उपन्यास है, शील जयी जो एक काव्य संग्रह है, तो सारे उनके द्वारा रचित विशेष कृतियां हैं। इन कृतियों में उन्होंने एक भाषा के तौर पे नए विशेषण तथा नए उपमान का प्रयोग किए हैं। तो बच्चों, आइए उनके द्वारा रचित कांटे कम से कम मत बो, इस कविता का हम लोग आज पाठ करते हैं। ये जो प्रस्तुत कविता है, ये कवि की एक प्रगतिशील रचना है। जैसे कि हम जानते हैं, वो पहले छायावादी अर्थात सूक्ष्मवादी कवि थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मार्क्सवादी तथा प्रगतिशील कविताओं में अपना रचनाएं छोड़ी। तो ये उनकी एक प्रगतिशील रचना है। यहाँ पर कवि हमें आदमी स्वार्थी ना बनकर परोपकारी बनना तथा वो लोगों को दुख नहीं सुख देने के लिए प्रेरित किए हैं। हम अगर किसी को सुख नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें दुख या कष्ट ना पहुंचाए, इसके बारे में उन्होंने वर्णन किए हैं। तो इस कविता में उन्होंने यह आशय किए हैं कि अगर तुमसे दूसरों की भलाई ना हो पा रहा है तो कम से कम तो हम क्या करेंगे, उनके लिए मुसीबतें या फिर कोई दुख खड़ी ना करें। तो बच्चों, जैसे हम जानते हैं जीवन का सच क्या है, संघर्ष है। जीवन के मार्ग में हम हमेशा संघर्ष का सामना करते हैं, दुख, मुसीबतें, संकट, विपदा आदि का संघर्ष करते हैं। यहाँ पर कांटे कम से कम मत बो, जो कांटा शब्द है, उस कांटा शब्द
शब्द उन्होंने इस अभिप्राय से उन्होंने लिया है कि कांटा शब्द को प्रतीक माना है संकट और मुसीबतों का। और यहाँ पर आप हम लोग जब पढ़ेंगे, लेखक ने कहा है कि यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। जैसे कि हमने कहा, वे चाहते हैं कि अगर हम दूसरों की भलाई ना कर रहे हैं तो उनके रास्ते पे हम कांटा, जिसका प्रतीक किसका प्रतीक है, मुसीबत का प्रतीक, वो ना बिछाए। तो यहाँ पर उन्होंने कांटे को संकट और मुसीबत का प्रतीक लिया है। और जो आपका फूल है, जो कली है, उसका वो किसका प्रतीक है, अभिप्राय है, वह सुख और संपन्नता का प्रतीक है। तो बच्चों, आप लोगों ने इस कविता का भाव बहुत समझ लिया। तो आइए आज इस कविता का हम अध्ययन करते हैं। तो मेरे साथ आप अभ्यास कीजिए। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। है अगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का मन, ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं समन। ज्वालाएं जब धुल जाती है, खुल खुल जाते हैं मूंदे नयन, होकर निर्मलता में प्रशांत बहता प्राणों का क्षिब्ध पवन। संकट में यदि मुस्का ना सको, भय से कातर हो मत रो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। तो बच्चों, इस कविता का जो रचना शैली है, आप उसे देखते ही जान गए होंगे। जो उससे पिछले भी जो कविता हम लोगों ने अध्ययन किया, ये उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि यह एक प्रगतिशील कविता है, प्रगतिशील रचना है। तो इसकी जो रचना शैली, जो भाषा है, इससे आप आंचल जी के परिचय को सजीव पाते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया, यदि फूल नहीं बो सकते, अर्थात अगर हम दूसरों की भलाई ना कर सकते हैं तो हम दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे। यदि हम किसी के रास्ते पर फूल नहीं बिछा सकते तो उसके रास्ते में कांटा बिछाना नहीं चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, अगम शब्द का अर्थ क्या है, फिर एक का हो गया चेतना, फिर घाटी। तो अगम का अर्थ क्या है, दुर्गम, जहां कोई जा नहीं सकता। एक आपका हो गया सुगम, फिर उसका विपरीत हो गया दुर्गम, और एक शब्द हो गया अगम। गम शब्द के साथ आपका सु, दुह और अ उपसर्ग का प्रयोग होके देखिए 3 शब्द बन गया, अगम, सुगम और दुर्गम। सुगम, गम मतलब जाना, तो सुगम जहां हम आसानी से जा सकते हैं वह सुगम। जिस स्थान पर हम बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से जा सकते हैं वह हो गया दुर्गम। और जहां हम जा ही नहीं सकते हैं, जहां जाना असंभव है, वो हो गया आपका अगम। और क्या है, चेतना। चेतना का अर्थ बच्चों क्या है, चेतना का अर्थ होता है चैतन्य, ज्ञान जिसे हम कहते हैं, हमारी बुद्धि कहते हैं। फिर घाटी, घाटी आप जानते हैं, आप जब 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो हल्दी घाट का संकरी घाटी। तो घाटी क्या होता है, 2 पर्वतों के बीच में जो संकरा, जो छोटा सा मार्ग होता है, उन्हें हम कहते हैं घाटी। तो मनुष्य का मन कैसा है, मानव का मन कैसा है, बड़ा ही कमजोर है। और इसे कवि ने किसके साथ तुलना किया है, घाटी। किसकी घाटी, चेतना की घाटी, ज्ञान की घाटी, बुद्धि की घाटी, जो कि कैसा है, बड़ा ही अगम है, अर्थात वहां कोई पहुंच नहीं सकता। इसका अर्थ, इसका आशय यह है कि हम लोग किसी के मन को आसानी से पढ़ नहीं सकते हैं, किसी के मनोदशा को हम आसानी से समझ नहीं पाते हैं। उसके मुखमंडल से ही हम लोग उसके अंदर क्या चल रहा है इसका भाव करते हैं। तो मनुष्य जो है, हमें कोई पढ़ नहीं पाएगा, हमारा मन को कोई पढ़ नहीं पाएगा, कोई वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए कभी कहते हैं हम खुद ही अपने मन को सुख दुख के चक्कर में डालकर छोटा ना किया करें। तो क्या करना चाहिए, ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं समन। समन का अर्थ बच्चों क्या हो गया, समन। समन का अर्थ हो गया दमन या शांति। तो
हमारा जो मन विचलित रहता है, सुख दुख के चक्कर में जो घूमता रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें शांति लानी चाहिए, उसे दमन करना चाहिए। हमारे अशांत भाव को, हमारे विचलित मनोभाव को दमन करना चाहिए। कैसे करेंगे? ममता की शीतल छाया में कटुता, कटु मतलब कड़वापन, तो हमारे मन के अंदर जो कड़वापन है, दूसरों के सुख दुख को देखकर हो सकता है, हमारे सुख दुख को लेकर जो हमारे अंदर जो कड़वापन है, वो स्वयं स्वयं अर्थात खुद, वो खुद ही शांत हो सकता है, दमन हो सकता है। कैसे? ममता की शीतल छाया में। जो ममता के, दूसरों के जो स्नेह प्रेम जैसे चीजों से जिन्हें हम ममता कहते हैं, वह उसकी छाया बड़ा ही शीतल है। अर्थात ममता हमें क्या प्रदान करता है? शीतल छाया प्रदान करता है। इसलिए हमें उसकी शीतल छाया में हमें रखना चाहिए। मनुष्य अपने कार्यों से समाज में ममता की जो शीतलता है, वो छाया बिखरता रहता है। तो हम खुद अपने कार्यों से समाज में ममता फैलाना चाहिए, जिसके द्वारा किसी के अंदर जो सुख दुख का जो लेके जो कड़वापन है, वो शांत हो सकता है। और हमें भी किसी के कड़वा जो शीतलता है, ममता की शीतलता, उसके पास जाने से हमारे अंदर भी जो कड़वापन का शमन हो सकता है। उसके बाद क्या होता है? जो ज्वालाएं जब धुल जाती हैं, ज्वालाएं क्या होता है बच्चों? जब हम आग लगाते हैं, जो अग्नि होता है, उसके शिखा को हम ज्वाला कहते हैं। अग्नि की जो लपट होती है, उसे हम ज्वाला कहते हैं। ज्वाला स्त्रीलिंग है, इसलिए ज्वालाएं बहुवचन हो चुका है। जब धुल जाती है, हमारे अंदर जो सुख दुख की जो भावनाएं हैं, जिसको लेके हमारे अंदर जो कड़वापन है, जो ईर्ष्या की जो कटुता है, वो क्या होता है? जब किसी के शांति और सौहार्द के जो शीतल स्पर्श है, जो सुखद स्पर्श है, उसके पास जब आता है, हमारे अंदर जो अग्नि शिखा है, जो ज्वाला है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, वो क्या होता है? बुझ जाती है, धुल जाती है। तो क्या होते हैं? हमारे मूंदे नयन, हमारे जो आंख होते हैं, नयन मतलब आंख, जो हम जिसके कारण, जिस ईर्ष्या के कारण, जिस दुख के कारण हम दूसरों को पढ़ नहीं पाते हैं, दूसरों को समझ नहीं पाते हैं, दूसरों के पास नहीं जा पाते हैं, वो खुल जाता है। किसी के शांति सौहार्द के जो सुखद स्पर्श है, उसके द्वारा जब हमारे अंदर की ज्वालाएं पीड़ाएं खत्म हो जाती है, हम क्या करते हैं? अपने व्यक्तिगत दुख तथा क्रोध से परिवश से मुक्त होकर क्या करते हैं? हम खुल जाते हैं। हमारे जो मूंदे नयन है, हमारे जो बंद कर किए हुए नयन, अर्थात हम अंदर से बंद हो चुके हैं, उसके द्वारा हम दूसरों को पीड़ा ना समझ पाते हैं, या तो दूसरों के सामने अपने पीड़ा को रख पाते हैं। तो इसीलिए कभी कहते हैं कि हम जब किसी के ममता के शीतल छाया में जाते हैं, तो हमारे अंदर की जो ज्वालाएं हैं, वो धुल जाती है, वो दूर हो जाती है। इस द्वारा क्या होता है? हमारे जो बंद नयन है, वो खुल जाता है, हमारा मन खुल जाता है। होके निर्मलता में प्रशांत बहता प्राणों का क्षिप्त पवन। यहाँ पर क्षिप्त पवन क्या होता है बच्चों? क्षिप्त अर्थात व्याकुल, जो व्याकुल है, हम अंदर से जो विचलित हैं, वो हमारे अंदर जो अफसोस है, वो क्या होता है? वो दूर हो जाता है। वो होकर निर्मलता में, हमारे अंदर जो ज्वालाएं, कड़वापन, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, दुख, जब वो दूर हो जाता है, हमारा मन निर्बल हो जाता है, साफ हो जाता है, तो हम भी अपने कार्यों से समाज में ममता फैला सकते हैं। तो हम प्रशांत, हमारे अंदर वो शांति आ जाता है, हम बड़े हो जाते हैं। और इसके द्वारा क्या हो जाता है? हमारे अंदर जो क्षिब्धता होता है, जो व्याकुलता होता है, जो बेचैनपन होता है, वो बह जाता है, दूर हो जाता है। तो कभी कहते हैं, संकट में यदि मुस्कुरा ना सको, अर्थात संकट के समय अगर हम मुस्कुरा ना सके, तो मुस्कुराना अर्थात यहाँ पर मुस्कुराना का अर्थ क्या होता है? अर्थात हम संकट को, विपद को अगर हम साहस के साथ अगर हम सामना नहीं कर पाते हैं, तो भय से भी कातर होना नहीं चाहिए, व्याकुल भी नहीं होना चाहिए। अर्थात मनुष्य की जो दयनीय स्थिति को यहाँ पर कभी कातर शब्द के बारे में द्वारा दर्शाना चाहते हैं। भय से
कातर होना का अर्थ क्या होता है? जब हमारे पास कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई विपद आता है तो हमारी स्थिति दयनीय हो जाती है। उस दयनीय स्थिति को कभी यहाँ पर कातर शब्द के बारे में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको दिया गया है, भय से कातर हो मत रो। तो भय से हम कातर हो के रोना यहाँ पर कभी क्या कहे कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, जो हम जो रोते हैं उसके द्वारा हमारी जो दुर्बलता हो वो प्रकट होती है। तो हम क्या करेंगे, अगर साहस के साथ हम अगर संकट को सामना नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे दयनीय स्थिति को, हमारे जो व्यक्तित्व की जो दुर्बलता है वो दूसरों के सामने कभी प्रकट नहीं होने देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम साहस के साथ वो संकट को सामना करेंगे। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। अगर हम फूल नहीं, अगर हम किसी की भलाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी की बुराई भी नहीं करेंगे। तो बच्चों, कांटे कम से कम मत बो का जो पहला भाग है आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।